हरे कृष्णा सभी कृष्ण भक्तों को एक बार फिर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट है कि आप कृपया इस YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान का ज्ञान जो मुझे गुरुओं से, अपने शुद्ध वैष्णवों से और भगवान के जो है शुद्ध भक्ति में जो लगे हुए उनसे जो प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान को एज़ इट इज़ मैं आपके समक्ष जो है पेश कर सकूं। इस संदर्भ में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रहा हूं कि इतनी सफलता के इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिलती है। हमारा कहाँ जो है कांटा अटक रहा है। ऑफिस में देखते हैं कि जो काम नहीं करता उसका प्रमोशन पहले होता है, जो चापलूसी करता उसका प्रमोशन पहले होता है। एग्ज़ाम के टाइम में मेहनत हम करते हैं, कुछ नंबर से छूट जाता है हमारा। कोई सेटिंग करा करके जो है नंबर ले आता है और हम लोग रह जाते हैं। मेहनत तो हम लोग खूब करते हैं, लेकिन वो आखिर सफलता हम लोग को क्यों नहीं मिलती, वो कहाँ चला जाता है। हर एक सुबह में हम लोग सोचते हैं कि आज कुछ हम नया करेंगे, लेकिन रात होते होते तक हो जाता है कि हमने अब तक क्या किया, वो हम लोग को अभी तक क्या मिला। ये सारी चीज़ें, ये सारी दुविधा हो जाती है। ऐसी ही दुविधा अर्जुन को भी थी जब उनके सामने युद्ध के लिए उनके जो है भाई बंधु बांधव सब खड़े थे। तो उस समय अर्जुन बोलता है, कार्पण्य दोषो बहिना स्वभावा पृछमामि त्वं धर्म सम मूढ़ चेता। मैं अपने भगवान, अर्जुन कहता है भगवान मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण जो है अपना धैर्य खो चुका हूँ, मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। यही स्थिति जो है आप सबों की है, हम सबों की है। इतना मेहनत करने के बावजूद भी जो है सफलता नहीं मिलती है, कुछ नंबर से रह जाता है ना। तो ये क्यों होता है आखिर। अभी एसएससी के एग्ज़ाम में देखिए, क्लास के बहुत सारे स्टूडेंटों में तो सब पास कर गए, टोटल पास, लेकिन ऐसे बच्चे थे 148 नंबर आया, 2 नंबर से छूट गया। किसी का 150 आया, जनरल कैंडिडेट था, कुछ नंबर से छूट गया, किसका 3 नंबर से छूट गया। मुझको बड़ा अफसोस लगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं जो है इस संदर्भ में वीडियो बनाऊंगा। ये हतोत्साहित ना है, इनका लेवल है ना। तो इस श्लोक के बाद भगवान जो है माइक अपने हाथ में ले लेते हैं और भगवान बताते हैं कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना जो है आपके हित में है, लेकिन फल देना जो है वो मेरा काम है। मैं कैसे, कब और किस रूप में फल दूंगा, ये जो है मेरा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। कहने का मतलब ये है कि फल के प्रति हम लोग को अटैच नहीं होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फल की अहमियत नहीं है। फल की अहमियत बहुत है। हर एक जो है किसी कंपनी, कोई बंदा अगर कोई कंपनी स्टार्ट करता है, ठीक है, हर एक सुबह में वो मेहनत करता है, उसको जो है नेट पे डालता है, उसको जो है देखता है कि कितने क्लाइंट आए, मेहनत करता है, कोई क्लाइंट नहीं मिलता है। फिर दूसरे दिन भी मेहनत करता है, कोई क्लाइंट नहीं मिलता है, उसको डालता है, नेट पे डालता है। तो इसी तरह कोई किसान, लेकिन उसको विश्वास होता है कि हमने बिज़नेस शुरू किया, कुछ ना कुछ होगा, हम मेहनत करेंगे, इसको अच्छे से ले जाएंगे। तो देखिए इस विश्वास के साथ बिज़नेस करता है, सफलता मिलती है, मेहनत करता है। उसी तरह एक किसान दिखेगा कि अपने जो है ज़मीन को जो है जोत करके बीज डालता है, उसको सींचता है, उसको ये विश्वास होता है, इस विश्वास के साथ करता है कि ये बीज जो है मुझको फल देगा, है ना। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि इस विश्वास के साथ आप करो कि भाई आपको जो है फल मिलेगा, वो मैं दूंगा, लेकिन आप फल के प्रति अटैच नहीं रहो। मैं बार बार सिखाता हूँ, फ्यूचर इज मिस्ट्री, पास्ट इज़ हिस्ट्री, प्रेजेंट इज़ गिफ्ट। तो फल के लिए, डैट मीन्स फ्यूचर के लिए आप अटैच हो रहे हैं और अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ नंबर से छूट गया, हो सके कुछ अच्छा आपके लिए इंतज़ार कर रहा होगा, तो हमने उस पर फोकस करना है, ना कि हम इस पर बैठ के चल जाए कि मेरा कुछ नंबर से छूट गया है तो हम चलिए इसको अब पकड़े रहें, अब इसको टेंशन मनाएं, शोक मनाएं, या डिप्रेशन में आ गए, छोड़ दिए, दवा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे डिप्रेशन में मैं भी आता हूँ, कुछ मेरे अनफेवरेबल हो जाता है, मैं भी डिप्रेशन में आता हूँ, लेकिन शुक्र है भगवान का कि कुछ घटना ऐसी हो जाती हैं कि संभल जाता हूँ। डिप्रेशन जब आता है मेरे को, तो मुझको भी 2-2 नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती हैं, लेकिन संभल जाते हैं। अरे गिरना किस्मत में था, गिर गए, लेकिन उठना आपका चॉइस है। मैं बार बार ये समझाता हूँ।
इसी संदर्भ में ये तो समझ गए कि ये जो है कर्म करना हमारे हित में है। इसी संदर्भ में मैं थोड़ा सा और जोड़ता हूँ। रूप गोस्वामी है, भगवान के जो है परम भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु के टाइम में जो है ये रूप गोस्वामी आए थे, वृंदावन को खोजने का श्रेय इनको भी जाता है। रूप गोस्वामी कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए एक श्लोक बताते हैं, है ना, तो उनके किताब में है। वो श्लोक क्या है, मैं श्लोक सुना देता हूँ आपको। उत्साह निश्चय धैर्यत, उत्साह निश्चय धैर्यत तत्तत् कर्म प्रवर्तन संग त्यागत सतो व्रते सदवीर भक्ति प्रसिद्धयाति। कहने का मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए पहले आपका उत्साह होना चाहिए। उत्साह का मतलब होता है जब आदमी उत्साहित रहते, जैसे कि वीडियो में कितने एकदम फुल एनर्जी के साथ जो है बना रहा हूँ, एकदम दिल से उत्साहित होकर के बना रहा हूँ कि मेरा इतना फीलिंग्स आ रहा है कि मैं अपना सारा अंदर का कंटेंट्स इस वीडियो के अंदर डाल दूँ ताकि वो सब चीज़ आपको मिल जाए और एक अच्छा जो है आदमी बन जाए आप। तो ये होता है उत्साह। उत्साह रहेगा है तो आदमी क्या होता है, अंदर से एकदम फूला हुआ रहेगा, उसको एकदम कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को बताएगा, उस चीज़ को इंजेक्ट कर देगा इंजेक्शन की तरह इंसान को। उत्साह के साथ साथ फिर जो है निश्चय भी, डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए। जैसे पढ़ाई के प्रति एकदम उत्साह है, नहीं आज मुझको ये ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है, उसके साथ साथ डिटरमाइंड भी होना चाहिए कि नहीं एकदम जो है इसको पकड़े हुए हैं तो इसको एकदम पकड़े हुए हैं, किसी का बात नहीं सुनना है, इधर उधर जो नहीं करना है हमको। अगर हमको इस चैप्टर को कंप्लीट करना तो ये नहीं कि अब हम चले, नया मूवी आया है सायरा तो चलो सायरा को देखने चले गए, या कोई मूवी आया है देखने, वहीं पे सेंसर लगा दीजिए, चूँकि ये चीज़ सही नहीं है। ये निश्चय। फिर होता है उत्साह निश्चय, फिर होता है धैर्य। अगर मान लीजिए आपके पास उत्साह है, ठीक है मेरे पास उत्साह है, वीडियो बना रहे, निश्चय भी है, मैंने सोचा कि नहीं आज मैं इतना पढ़ के सोऊंगा, है ना, निश्चय भी है। और लेकिन जो है इसके साथ साथ जो है पैसेंस भी होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं, थोड़ा सा सफलता में दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए कि यूट्यूब चैनल मेरा कोई नहीं सुन रहा, सफलता में दिक्कत हो रहा है, तब ये पैसेंस आपको बचा लेगा, है ना। इसलिए इंसान में पैसेंस होना चाहिए। हमारे बहुत बच्चों में ऐसा स्टूडेंट है कि जॉब नहीं हुआ, है ना, उत्साह भी है, धैर्य भी है, लेकिन समय बीत गया, जॉब नहीं हुआ, उम्र निकला जा रहा है, लेकिन ये पैसेंस उनको बचा लिया। अब कुछ मेरे लेक्चर ने, मैंने उनको देखा है, उस लेक्चर ने उसको बचा लिया। आज देखिए आज के डेट में सबके पास जॉब है, यही चीज़ होता है। और फिर इसके साथ साथ, अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके साथ साथ मैं समाप्त करता हूँ। फिर कहा जाए तत्त कर्म प्रवर्तक। कहने का मतलब कि जो आपके गोल स्टेटमेंट के लिए अनुकूल है उसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, और जो प्रतिकूल है उसको जो है रिजेक्ट करना, है ना। एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल, समझ गए ना, गोल स्टेटमेंट के लिए यही चीज़ है। और साथ में हम कहना चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में एक मेंटर रखिए, उस मेंटर से आप अपना सारा जो है पीक पॉइंट डिस्कशन कीजिए, कहाँ आप फंस रहे हैं, कहाँ आपका जो है गलती होता है, कहाँ आप जो है क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको अंदर अंदर खाए रहती हैं, उन सब बातों को भी आप अपने मेंटर से डिस्कशन कीजिए। वो मेंटर आपको बताएगा कि उन बातों से कैसे निजात पाया जाए, क्योंकि वो बात आपके माइंड को पकड़ी रहती है, पकड़े रहेगा तो वो आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए हमने पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये सारा काम करना है। और प्लस जो है इतनी मेहनत के बाद सफलता जो नहीं मिलती है, उसके पीछे जो है जो रीज़न है, सफलता मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, नहीं मिले, हम लोगों को लगातार लगे रहना है। इसलिए मैंने बोला उत्साह, धैर्य और जो है डिटर्मिनेशन, और एक्सेप्ट द फेवरेबल एंड रिजेक्ट द अनफेवरेबल। चलिए हरे कृष्णा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा सभी कृष्ण भक्तों को।